Hello bachcho, let's see this question. The question says that in the given figure, identify the temperate forest and coniferous forest respectively from the markings A to F and select the correct option. Option 1 A and B, option 2 D and E, option 3 B and D and option 4 C and F. तो इस क्वेश्चन में हमको एक ग्राफ दिया गया है दैट इज अ ग्राफ बिटवीन द मीन एनुअल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड द ग्राफ वर्सेस द मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर. तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट विल बी द एनुअल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड precipitation for different biomes. तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे अबाउट द टेम्परेट फॉरेस्ट जो यहाँ पे हमें बोला गया है मार्क करने के लिए. तो अगर हम बात करें टेम्परेट फॉरेस्ट की तो दीज आर फाउंड बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड बोरियल रीजन. ओके, ट्रॉपिकल एंड बोरियल रीजन में के बीच में ये फाउंड किया जाता है, मिलता है. एंड अनदर फैक्ट अबाउट टेम्परेट फॉरेस्ट इज दैट यहाँ पे ये टोटल बायोम का या टोटल लैंड का 25% ऑक्यूपाई करता है, टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. ऑलराइट, ऑल्सो इसमें जो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है ये लाइक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है, लाइक अप टू 30 डिग्रीज एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे पाया जाता है. एंड जो रेनफॉल या फिर प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें, रेनफॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अप टू 200 टू 250 सेंटीमीटर रेन देखने के लिए मिलता है इन वेटर रीजन्स, यहाँ यानी कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है. तो अगर हम बात करें तो टेम्परेट फॉरेस्ट हो जाएगा डी वाला, बिकॉज एज यू कैन सी हियर यहाँ पे अप टू 250 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हमें देखने के लिए मिल रहा है. एंड ये ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि 30 डिग्रीज के आसपास का टेम्परेचर है. लाइक लोअर इसमें टेम्परेचर 10 डिग्रीज 15 डिग्रीज बताया गया है, इट गोज अप टू 25-30 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेट फॉरेस्ट हो जाएगा डी. नेक्स्ट बात करेंगे हम कोनीफेरस फॉरेस्ट की. तो कोनीफेरस फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ मेनली कोन बियरिंग ट्रीज एंड इनके जो लीव्स होते हैं ना ये स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं, स्पाइन लाइक लीव्स. ओके, तो अनदर थिंग अबाउट कोनीफेरस फॉरेस्ट इज दैट इनका जो टेम्परेचर रहता है, एवरेज टेम्परेचर that lies between like since it is a colder region it will be around 15 degrees Celsius. Okay, एंड यहाँ पे जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल अप टू 150 टू 200 सेंटीमीटर्स देखने के लिए मिलता है हमें. एंड कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है ये हमें सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थ अमेरिकन रीजन, यूरोप एंड सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में भी देखने के लिए मिलता है. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ई वाला है दैट कैन बी कोनीफेरस फॉरेस्ट. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कोनीफेरस फॉरेस्ट कौन सा है, ई वाला. अगर हम दूसरे बायोम्स की बात करें जो हमें यहाँ पे दिया गया है तो इसमें ये जो ए है दैट इज द डेजर्ट, ये डेजर्ट वाला बायोम है. बी जो है दैट इज ग्रासलैंड. सी इज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. डी हमें पता है टेम्परेट फॉरेस्ट है, ई हमें पता है कोनीफेरस फॉरेस्ट है. एंड एट लास्ट एफ जो है दैट इज द आर्टिक आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा. ओके, तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो डी एंड ई हमें दिया गया है इन ऑप्शन 2. सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन
will be option 2, D and E. So I hope you have understood it well. Best of luck.